अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के मित्रों, मैं हूं फ़रहान अमीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कारसज हादसे के हवाले से जो लास्ट व्लॉग में मैंने उससे बताया था कि अगरचा जो मुद्दई और मुलज़म पार्टी उनके दरमियान सुलह हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या होगा और किस तरह ये केस जाएगा, इस हवाले से भी अपडेट आपको की थी और बताया था कि जो एक नई जो FIR है वो नताशा के ख़िलाफ़ दर्ज हुई है और वही उसके लिए बाइस से मुसीबत बन सकती है और वही ये जो FIR है वो अब उसके लिए मुश्किलात पैदा करती जा रही है। जो वाक़े में जो एक स्टूडेंट और उसके वालिद साहब की डेथ हुई थी, उन दोनों के घर वालों की जानिब से जो सुलहनामे वो पेश कर दिए गए और उसमें लिखा गया था कि वो अल्लाह के लिए वो माफ़ कर रहे हैं नताशा को। लेकिन जो एक रिपोर्ट आई हुई थी यूरिन टेस्ट की, वो नताशा और उसकी फ़ैमिली के लिए परेशानी का सबब बन रही है कि और बहुत सारे लोग कह रहे थे ये केस शायद ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने कहा था ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि एक जो FIR है वो मौजूद है और उसके आने वाले दिनों में इम्प्लिकेशन क्या क्या होंगी और वो नताइज क्या निकलते हैं। और ये भी बताया था कि वो ज़मानत के हाइल में रुकावट बन सकती है और हुआ भी वैसे ही, क्योंकि नताशा जिस वक्त गाड़ी चला रही थी तो वो नशे में थी और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये साबित हो गया है कि जिस वक्त वो सीट के ऊपर बैठी हुई थी ड्राइविंग सीट पर, तो उस वक्त वो फुल नशे में धुत थी और नशे की धुत में ही उनकी जानिब से ये हादसा किया गया था। ये जो हादसा इत्तेफाकी हादसा नहीं था, बल्कि रफ रैश और नशे में ड्राइविंग की वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ है और यही वो पॉइंट है जो कि नताशा और उसकी फ़ैमिली के लिए मुसलसल जो परेशानी है वो उसमें इजाफ़ा करता जा रहा है, क्योंकि ये जो FIR है स्टेट की मुद्दईयत में दर्ज हुई है। इसका जो मुद्दई है वो स्टेट और स्टेट किसी भी केस के अंदर मार्च सिवाय सज़ा के दूसरा कोई तरीका कार नहीं है कि उसमें कोई सुलह हो जाए, या जो वकला है वो और जो पुलिस वाले हैं वो कुछ अपनी जिस वक्त वो शहादतें पेश करें उसमें कोई ऐसे लकूनात साबित हो जाएं जो कि मुलजिम को बराह रास्त उसको जो आप कहते हैं उसकी एक मुलजिम को बराह रास्त फ़ायदा दे, तो उस सूरत के अंदर तो नताशा बाइज़्ज़त बरी हो सकती है, केस से निकल सकती है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं जो कराची पुलिस है उसकी जानिब से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनाया गया है, ख़ास तौर पर जिस वक्त की रिपोर्ट सामने आ गई है। तो यकीनी तौर पर अब ये देखना होगा कि जो नताशा है उसकी ज़मानत अब इसी बुनियाद के ऊपर मुस्तरद हो गई है और आने वाले दिनों में जिस वक्त इसका ट्रायल शुरू होगा गवाहान पेश होना शुरू होंगे और नतीजा क्या निकलता है। ताहम अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो नताशा है जिसकी जो मुलजिम पार्टी है जो मुद्दई पार्टी हैं रफ़ एंड रैश ड्राइविंग की, उनसे सुलह हो गई है, लेकिन नशे में ड्राइविंग चलाने के जुर्म के अंदर वो अंदर है और उनकी जो बेल की अपील है वो मुस्तरद हो गई है। अब नए ग्राउंड के ऊपर ही उनकी बेल हो सकती है, जिससे हाई कोर्ट ये जाएगी या फिर अपील के अंदर या सेम फोरम के ऊपर एक नए ग्राउंड के ऊपर वो जो अपनी बेल पटिशन है वो फाइल करेंगे और उन ग्राउंड के ऊपर बेल पटिशन आर्गू होगी। लेकिन सेकंड बेल पटिशन के अंदर सेम फोरम के ऊपर चांसेस बहुत कम होते हैं। हाई कोर्ट के अंदर यकीनी तौर पर जो लीगल लकूनाज है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। केस तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट से भी बेल ये बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगी अगर ये बेल चाहते हैं। अगर हाई कोर्ट मैनेज ना हुआ, कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना मिला, तो नताशा अब अंदर ही रहेगी जेल के।